Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 20 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri Faisalabad. Dear students, आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 10.10 का लास्ट लेक्चर है. इसमें हम एक्सरसाइज 10.10 के लास्ट क्वेश्चंस 3 जो हैं 18, 19 और 20 इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. ये भी हमारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए C0 और C1 की वैल्यूज़ भी नंबर्स की शक्ल में हमें मिल जाती हैं और फाइनल आंसर में कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता. लेकिन अगर आपको याद हो तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से जो पहले वाले प्रॉब्लम्स थे उनमें हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 कांस्टेंट्स की फॉर्म में आता था, यानी C0 और उसके साथ एक इनफाइनाइट सीरीज़ मल्टीपल आती थी प्लस C1 और फिर उसके साथ एक इनफाइनाइट सीरीज़ मल्टीपल आती थी. लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस की वजह से ये जो C0 और C1 की वैल्यूज़ हैं ये भी हम बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनल आंसर हमारा नंबर्स की फॉर्म में आता है. क्वेश्चन नंबर 18 हमारा अंडर जो कंसिडरेशन है, सबसे पहला दी गई इक्वेशन जो है वो है y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 y डैश माइनस 4 प्लस 4xy इज इक्वल टू 0. ये हमारी दिया गया जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो x इज़ इक्वल टू -1 पर दी गई हैं. उसमें y ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि अगर y में x की जगह पे -1 पुट किया जाए तो y की वैल्यू 0 आती है. और ये जो आपकी इनिशियल कंडीशन है y डैश ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि अगर y डैश में हर x की जगह पे -1 पुट किया जाए तो फिर y डैश की वैल्यू जो है वो 1 हमारे पास आती है. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और बात आप ज़रा देखें कि y डबल डैश का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है. तो अगर आपको पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हुए हैं मेरे, तो जब एक्सरसाइज का मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे तो फिर सारे के सारे रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ईच एंड एवरी नंबर जो है वो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट ही होता है, सिंगुलर पॉइंट कोई भी नहीं होता. तो इस केस में भी यही हमारे पास सूरत हाल है. ये पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं तो सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं. तो लेकिन हमने पर्टिकुलरली चूँकि इनिशियल कंडीशन -1 पर गिवन है तो हम -1 ऑर्डिनरी पॉइंट के राउंड अबाउट जो इसका सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दी गई इक्वेशन को लिखेंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे. इसके बाद वही बात जो मैंने आपको कही है कि वैसे तो सारे रियल नंबर्स ही ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, लेकिन चूँकि सिंस द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन at x is equal to -1, so we find the power series solution of the given differential equation about the ordinary point x is equal to -1. x is equal to -1 कह लें या x plus 1 is equal to 0 कह लें, एक ही बात है. तो अगर x plus 1 को किसी न्यू वेरिएबल u के इक्वल रखा जाए तो उस u की वैल्यू 0 होगी. तो हम तो बासानी जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना जानते हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट 0 के अबाउट है. तो यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर x प्लस 1 लिखा जाए तो वो 0 के बराबर आता है. x प्लस 1 फिर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी नो दैट जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट द पॉइंट x नॉट इज y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर n. यानी अगर ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो हमें x नॉट दिया हुआ हो तो फिर पावर सीरीज सोल्यूशन इस फॉर्म का होता है. लेकिन अब x नॉट की जगह पे क्या है, पॉइंट आपको दिया हुआ है -1. अगर आप उसको यहाँ पे पुट करते हैं तो लिहाजा हमारा दिया गया जो यहाँ पे अब जो हमारा सोल्यूशन होगा -1 के अराउंड वो y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस इंटू -1, यानी x नॉट की जगह पे ये -1 आ गया रेज टू द पावर n, या फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x प्लस 1 रेज टू द पावर n. ये हमारा जो है वो पावर सीरीज सोल्यूशन है और किस पॉइंट के अबाउट है, अबाउट x इज इक्वल टू -1.
अब याद रहे कि ये जो x+1 है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 है, तो अगर +1 को शिफ्ट किया जाए इधर तो x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको u सपोज कर लें x+1 को, तो हमारा ये वाला जो पावर सीरीज सोल्यूशन जो हमने ये वाला बनाया है y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x+1 रेज टू द पावर n। तो ये जो आपका x+1 है ये फिर u में लिखा जाएगा, तो y आपका हो जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn u रेज टू द पावर n। याद रहे ये बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन है जैसा अगर x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट आपको दिया गया हो तो आप लिया करते थे y को सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे ये जो हमारी फॉर्म है, अगर इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो y डैश जो है ये हो जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn और u की पावर में से a की कमी। ये सिंपल पावर रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन का हमने इस्तेमाल किया है। अगर इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लें तो ये जो पावर है n+n-1 ये इधर मल्टीपल हो जाएगी, तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn u रेज टू द पावर n-2। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, ये जो वैल्यूज़ आपने अभी निकाली हैं ये u की है, u की शक्ल में y डैश की है, u की शक्ल में y डबल डैश की है। सवाल ये पैदा होता है कि दी गई जो हमारी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो y और x की शक्ल में है, तो आपने तो पावर सीरीज सोल्यूशन u की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब वो जो u है क्या, u है x+1। अब दी गई इक्वेशन में हम x+1 बनाएंगे हर जगह पे ताकि वहाँ पे u पुट किया जा सके। अब आप ज़रा देखें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x² + 2x+1 y डैश -4 + 4xy इज इक्वल टू 0, और ये जो आपका x² + 2x+1 है ये वाली चीज़ ये बन जाएगी x+1 होल स्क्वायर, और ये जो 4 + 4x है अगर 4 आप कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा 1 + x। तो ये बेनिफिट हो गया कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारी इस u जो कि x+1 है उसकी शक्ल में लिखी गई है। आप इस इक्वेशन में हर x+1 की जगह पे u अगर लगा दें तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी y डबल डैश प्लस ये वाली चीज़ जो है u आ गया, तो ये बन गया u² y डैश माइनस ये जो 1 + x है ये u हो जाएगा, तो -4uy इज इक्वल टू 0। हम इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 डैश इक्वेशन कह देंगे। ये हमारी लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऊपर आपने y डबल डैश y डैश और y की जो वैल्यूज़ u की शक्ल में निकाली थी ये वाली, ये हमारे पास y की वैल्यू थी, ये y डैश की थी और ये y डबल डैश की थी। ये वैल्यूज़ अगर आप जो है वो पुट करते हैं तो दी गई इक्वेशन में y डबल डैश की जगह पे आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn u रेज टू द पावर n-2 प्लस u², और ये y डैश की जगह पे आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn u रेज टू द पावर n-1 -4 u एज इट इज़, और y की जगह पे आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn u रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने सिंपली y डैश और y डबल डैश की जगह पे उनकी वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन की है। अब अगले स्टेप में जो बाहर को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये u² मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सीरीज़ एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख ली। ये u² जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो u की पावर थी n-1, और ये साथ में आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो वो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो u की पावर आ जाएगी n+1। तो ये सीरीज़ नेक्स्ट स्टेप में u की पावर n+1 के साथ आ जाएगी, और ये जब u अंदर मल्टीप्लाई होगा जाके तो ये भी u की पावर n+1 में सीरीज़ बन जाएगी। ये फॉर्मेट नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ इनको आपस में इकट्ठा करके सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये भी u रेज टू द पावर n+1 में है, ये भी u रेज टू द पावर n+1 में है, और सुमेशन के जो इंडिसेस हैं, स्टार्टिंग इंडिसेस जो हैं वो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है।
सो ये दोनों शराइत को पूरा करते हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की या कंपैरिजन की होती है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, समेशन को सिंगल टाइम लिखें, सी एन यू रेज टू द पावर n प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ये बाहर आपका कॉमन आ गया। इधर से क्या बच गया, सिर्फ n और माइनस की साइन के साथ इधर से बचा 4, तो अंदर बन गया n माइनस 4। तो ये जो n प्लस 1 वाली है आप इसको उठा के तो राइट साइड पे मूव कर देंगे। आप जानते हैं कि जो u की पावर में जो n माइनस में जो सबसे ज़्यादा होता है वही हमारा रेफरेंस रिलेशन में लेफ्ट साइड पे आना होता है, लिहाजा उसको मैं हमेशा इधर रखता हूँ और उससे जो फिर बिलतरतीब छोटी छोटी रकमें होती हैं उनको मैं जो है वो राइट साइड पे मूव कर देता हूँ। जो u की पावर में n माइनस में थोड़ी रकमें हो रही होती हैं उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे जो बेसिकली टास्क है वो इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का है आपस में कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए मैंने दो शराइत आपको बताई थी। पहली शर्त हमने ये देखनी होती है कि अगर इस सीरीज़ को खोलें तो पहली टर्म में u की जो पावर है और इस सीरीज़ को अगर खोलें तो पहली टर्म में u की जो पावर है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस सीरीज़ में तो u की पावर बनती है 1, पहली टर्म में u की पावर बनती है 1। इधर अगर आप आ जाएं तो n इज इक्वल टू 0 पुट करने से पहली टर्म में u की पावर बनती है माइनस का 2, लिहाजा ये तो -2 से शुरू हो रही है पावर और ये 0 से ये हमारी 1 से शुरू हो रही है, तो लिहाजा फिर ये आगे है ना, ये जो 1 से शुरू हो रही है ज़्यादा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो पीछे है उसको हम वहाँ तक खोलेंगे कि जहाँ तक आगे ऑनवर्ड ये u की पावर 1 में हम इकट्ठा करके समेशन को लिख सकें। इसको जब हम खोलेंगे तो n इज इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए सेकेंड टर्म जो है ये भी 0 हो जाएगी, प्लस n इज इक्वल टू 2 के लिए थर्ड टर्म जो है वो 2 इंटू 1 c2 u रेज टू द पावर जो है वो 0 आ जाएगी, यानी कि जो कांस्टेंट है ये वाली टर्म। अब हमने देखा था कि इसको खोलें तो पहली टर्म में u की पावर आती है 1। अब हम ये 3 टर्म्स खोलेंगे, लेकिन फोर्थ टर्म से ऑनवर्ड चौथी जो टर्म आएगी उसमें n इज इक्वल टू 3 लगेगा तो u की पावर 1 बनेगी, वो तो इसके बराबर है इसकी स्टार्टिंग पावर। तो वहाँ से हम ऑनवर्ड सीरीज़ को दोबारा कॉम्पैक्ट कर देंगे और ये समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन यू रेज टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड वाली जो सीरीज़ है वो एज इट इज़ आ जाएगी और ये 0 0 ख़त्म कर दें, ये 2c2 हो गया। इस सीरीज़ को हमने इस स्टेप में एज इट इज़ लिखा और इस सीरीज़ को भी हमने एज इट इज़ लिखा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब एक बात तो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है कंपैरिजन की वो तो पूरी हो गई कि इस सीरीज़ को अगर खोलें तो n इज इक्वल टू 3 लगाने से पहली टर्म हमें सीरीज़ की मिलेगी, उसमें u की पावर 3 माइनस 2 यानी 1 होगा। इसमें भी जब n इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो पहली टर्म में u की पावर 1 होगा, तो u की पावर तो सेम है दोनों की पहली टर्म्स में। अगली बात ये होती है कि समेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम होने चाहिए। मसलन यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी है। तो ये सेम इंडिसेस करने के लिए मैं k वाली टेक्निक हमेशा हर क्वेश्चन में यूज़ करता होता हूँ। मसलन ये जो आपकी ये वाली सीरीज़ है इसमें हम k किसको लेंगे, जो वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होगी। टेक k इज इक्वल टू n माइनस 2 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इस सीरीज़ में। सो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस का 2 है ना, उधर जाके प्लस का 2, तो n इज इक्वल टू k प्लस 2 आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम k इज इक्वल टू n प्लस 1 राइट हैंड साइड पे आए तो जो u की पावर है वही हमारी जो है वो k की वैल्यू बनेगी, और k इज इक्वल टू n प्लस 1 इन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड, या n की वैल्यू बनती है k माइनस 1 ये वाली। अब अगली बात ये है कि आपने n की जगह पे k तो पुट कर दिया, लेकिन जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सीरीज़ है उसमें n 3 से शुरू हो रहा है, तो अब k कहाँ से शुरू होगा। उसके लिए हम देखते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली जो सीरीज़ है उसके लिए k की वैल्यू हमने ली हुई है n माइनस 2। इसमें अगर आप दर्ज करते हैं n की जगह पे 3 तो k की वैल्यू बनती है 1। और इसी तरीके से फॉर सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n प्लस 1, सो वी गेट k इज इक्वल टू 1। सो ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये k इज इक्वल टू 1 से इनके समेशन इंडिसेस अब स्टार्ट होंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे।
ये वाली जो चेंजेस हमने यहाँ पे ली हैं, अगर ये सारी की सारी 2 के अंदर पुट की जाएँ इसमें, तो ये हमारे पास सूरत हाल इस तरीके से बन जाएगी कि 2c2 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 k प्लस 1 ck प्लस 2 uk इज इक्वल टू माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 5 k माइनस 5 ck माइनस 1 uk। ये चेंजेस जो है वो हमारे पास बेसिकली दी गई इक्वेशन में से आ जाएंगी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि u रेज टू द पावर k वाली सीरीज़ है, इधर भी u रेज टू द पावर k वाली सीरीज़ है, स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम है। अगर हम खोलें तो पहली टर्म में u की पावर 1 आती है, तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ u, तो इधर कांस्टेंट टर्म 2c2 है, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। सो 2c2 0 के बराबर हो गया, या c2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। अब आप देखें कि पिछले सवालों की तरह हमने इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल भी करना है और c0 और c1 की वैल्यूज़ को बाकायदा नंबर्स की शक्ल में हमने यहाँ से फाइंड आउट भी करना है। सिंस y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn u रेज टू द पावर n, या ये बन जाएगा अगर हम इसको खोलेंगे तो c0 प्लस c1u प्लस c2u स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब u हमने क्या लिया हुआ है भला, x प्लस 1, तो हर u की जगह पे x प्लस 1 अगर आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी c0 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन। और अगर इसको, चूँकि ये x की शक्ल में है ये y की वैल्यू, तो हम इसको y इज़ अ फंक्शन ऑफ x यानी y ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव आप ले लें, तो ज़ाहिर है c0 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 बन जाएगा x प्लस 1 का। सो ये c1 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसी तरीके से c2 जो है इसका डेरिवेटिव हमने लिया, तो ये जो x प्लस 1 स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव लेने से ये 2c2 इंटू एक्स प्लस 1 आती है। नाउ बाय गिवन कंडीशंस y डैश ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर y ऑफ x में हर x की जगह पे -1 पुट कर दिया जाए तो आंसर 0 आता है। y ऑफ -1 क्या है, ये y ऑफ x आपको नज़र आ रही है, हर x की जगह पे -1 आप ज़रा रखो बच्चों, तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और अगली सारी 0, बचेगा क्या, सिर्फ c0। तो y ऑफ -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं c0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 प्लस सो ऑन, और राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी 0। तो यहाँ से c0 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अगली इनिशियल कंडीशन है y डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। तो y डैश ऑफ -1 क्या है जी, ये y डैश ऑफ x है, हर x की जगह पे -1 आप ज़रा लगा दें, तो c1 सिर्फ बचेगा, बाकी आगे ये भी फैक्टर भी 0 और तमाम में चूँकि x प्लस 1 आएगा तो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये 1 के बराबर होने की वजह से c1 का आंसर जो है वो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये दोनों जो है वो आपने c0 भी निकाल लिया, c1 भी निकाल लिया, कांस्टेंट को कंपेयर करके c2 भी निकाल लिया। अब ये जो u रेज टू द पावर k का कोएफिशिएंट है ना ये वाला, और इधर u रेज टू द पावर k का कोएफिशिएंट है ये वाला, ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम वो बराबर रखते हैं तो ये k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 सी के प्लस 2 बराबर आता है माइनस k माइनस 5 सी के माइनस 1। लिहाजा यहाँ से सी के प्लस 2 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो k माइनस 5 हमारा ये वाला हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये उसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। सी के माइनस 1 एज इट इज़, और ये 3 हमारा कैंसलेशन हो गया। C2 तक आप पहले मालूम कर चुके हैं, C3 से ऑनवर्ड हमने मालूम करना है। इस फार्मूले में अब देखें कि k की जगह पे क्या पुट किया जाए कि ये सारा C3 बने 1, तो लिहाजा k इज इक्वल टू 1 से हम ऑनवर्ड शुरू करेंगे। इसमें इस रेफरेंस रिलेशन में बिल तरतीब हम k की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे, और हमारी मतलूबा ये जो C0 C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। मसलन अगर मैं k इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ 3 में, तो C3 की वैल्यू बनती है माइनस इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 C0 की शक्ल में चूँकि 0 है वैल्यू, लिहाजा C3 की वैल्यू भी 0 आ गई।
इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 2 मैं पुट करता हूँ तो C4 की वैल्यू बनती है माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। C1 की वैल्यू आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें तो जो कि 1 है, तो ये C4 की वैल्यू बन गई 1/4। इसी तरीके से k इज इक्वल टू 3 को अगर रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट किया जाता है तो C5 की वैल्यू जो कि C2 की शक्ल में आ रही है, लिहाजा C2 की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने से आपके पास C5 भी 0 हो गया। सिमिलरली अगले सारे ही C6 हो गया, C7, C8 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, ये 0 के ही बराबर हैं। तो लिहाजा दिया गया जो इक्वेशन थी, दी गई इक्वेशन, उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn u रेज टू द पावर n, या अगर आप इसको एवेल्युएट करते हैं तो ये बन जाएगा C0 प्लस C1u प्लस C2u स्केयर प्लस C3u क्यूब प्लस C4u4 एंड सो ऑन। तो ये जो कीमतें हमने निकाली हुई हैं इनको आप एक तो दर्ज कर देंगे, पुटिंग हेयर द वैल्यूज़ ऑफ C0, C1, C2, C3 सो ऑन। और एक काम आप और भी करेंगे, अपनी की हुई जो सब्सटीट्यूशन है u की जो वैल्यू है उसको भी x वाली कीमत के साथ हम रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस करेंगे u को बाय x प्लस 1, तो ये y की वैल्यू फाइनल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी x प्लस 1 प्लस 1/4 x प्लस 1 की पावर 4 प्लस सो ऑन। और यही हमारा दिए गए क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन को हम हल करना जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। दी गई जो स्टेटमेंट है वो है y डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। और जो इनिशियल कंडीशंस हैं अब वो पॉइंट 0 पर हमें दी गई हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स दैट कि y की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है और y डैश की वैल्यू 0 पे जो है वो भी 1 है। तो दी गई इक्वेशन को हम लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। याद रहे कि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, इसकी जो मैक्लॉरेन सीरीज़ है वो हमें इसमें पुट करनी पड़नी है और इस तरफ सीरीज़ को भी खोलना पड़ना है, इस सीरीज़ को भी खोलना पड़ना है और फिर हम जाके ऑनवर्ड कंपैरिजन करके तो वैल्यूज़ निकालेंगे, बिल्कुल पिछले सवालात की तरह। ऑर्डिनरी पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बल्कि इन्फिनिट हैं, लेकिन हम इनिशियल कंडीशन वाले जो ऑर्डिनरी पॉइंट है उसको लेके उसी पे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। Since the initial conditions are given at x is equal to 0, so we find the solution of the given differential equation about the ordinary point x is equal to 0. So इसका x is equal to 0 ordinary point के about हम solution find out करेंगे। Let y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n। तो अब तो इसमें चूँकि x is equal to 0 के about ही हमने find out करना है, तो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट तो सीधा सीधा जो पावर सीरीज सोल्यूशन होता है वो होता है cn x रेज टू द पावर n वाला है ना, वो हमें पुटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारा जो है वो सोल्यूशन है इस दी गई इक्वेशन का अबाउट x इज इक्वल टू 0। अगर इसका आप डेरिवेटिव लें तो x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसी तरीके से y डबल डैश जो है ये हो जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x रेज टू द पावर n माइनस 2। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है इसकी हमें मैक्लॉरेन सीरीज़ एवेल्युएट करनी पड़नी है। सो वी नो दैट मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इज़, तो वो हमारे पास होती है ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। आपको चाहिए ई रेज टू द पावर 2x की, तो आप लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर x को रिप्लेस कर देंगे 2x के साथ, तो ये e रेज टू द पावर 2x आ जाएगा 1 प्लस 2x स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये अगर हम इसको खोल देते हैं और फैक्टोरियल को भी खोल देते हैं तो ये 1 प्लस 2x प्लस 4x स्केयर ओवर 2 प्लस 8x क्यूब ओवर 6 प्लस सो ऑन। ये e रेज टू द पावर 2x की जगह पे हमने पुट करनी है, x की पावर 3 तक खोल देना ही काफ़ी है। अब ऊपर हमने y डबल डैश और e रेज टू द पावर 2x की वैल्यूज़ जो ऊपर बताई हैं उन सब को हम दी गई इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो y डबल डैश की जगह पे आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस x
और y की जगह पे आ जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। राइट हैंड साइड जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ e रेज टू द पावर 2x पुट करने से वो बन जाएगी 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 8x क्यूब ओवर 6 प्लस सो ऑन। अब बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड तो खुली हुई सीरीज़ है ना x की पावर 3 तक, हम इन दोनों को एक काम तो ये करेंगे, इस x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा भला, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन, एक्स की पावर बन जाएगी n प्लस 1। वो आप इसके नीचे बेहतर है, मैंने तो डायरेक्ट खोल दी है ना, लेकिन आप बेहतर है कि यहाँ पे एक स्टेप आप कर लें जिसमें आप इस सीरीज़ को एज इट इज़ लिख लें और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके तो x की पावर n प्लस 1 की शक्ल में लिख लें और राइट हैंड साइड ऐसे लिख लें, फिर आगे खोलें। पावर 3 तक ही खोलूँगा मैं, इसको भी x की पावर 3 तक और इसको भी x की पावर 3 तक, और फिर मैं x3 तक की जो पावर्स के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको मैं आपस में कंपेयर कर लूँगा, तो मेरे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। सो इसको अगर आप n इज इक्वल टू 0 लगा के खोलते हैं तो फर्स्ट टर्म इसकी 0 बनती है, n इज इक्वल टू 1 के लिए सेकंड टर्म भी 0, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये बनती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 c2 और x की पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, x की पावर 0 1 है तो ये कांस्टेंट टर्म 2c2 ही बनेगी यहाँ पे। फिर आगे n इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो ये वाली टर्म, n इज इक्वल टू 4 लगाएंगे तो ये टर्म बनेगी, n इज इक्वल टू 5 लगाएंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 c5 और x की पावर 3 आ जाएगी। बस हम यहीं तक करेंगे प्लस सो ऑन। अब इस सीरीज़ को हमने क्या कर लिया हुआ था नेक्स्ट स्टेप में, ये बनी थी सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन और x की पावर बनी थी n प्लस 1। उसमें जब 0 पुट करेंगे पहली टर्म में तो वो x की पावर 1 वाली रकम आएगी, फिर जब उसमें मैं 1 पुट करूँगा तो वो c1 x स्क्वायर, 2 पुट करूँगा तो c2 x क्यूब। अब x क्यूब तक ही मुझे जो है वो ज़रूरत है, प्लस सो ऑन मैं करके छोड़ दूँगा, राइट हैंड साइड भी ऐसे ही। कांस्टेंट टर्म 2c2 लिख ली, x वाली कौन कौन सी रकम है जी, इधर से बनती है 6c3 इसमें से, और इसमें से बनती है x वाली c0, तो दोनों में से x को कॉमन लेके 6c3 प्लस c0। इसी तरीके से x स्क्वायर वालियों को इकट्ठा करके कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और x क्यूब वालियों को इकट्ठा करके भी उनमें से x क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड पे ये इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास आ गई। अब इसमें वैसे तो हमने कंपैरिजन करना है कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x का, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म जो है वो 2c2 है और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म है 1, तो यहाँ से c2 की वैल्यू बन गई 1/2। अब इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि c0 और c1 की जो वैल्यूज़ हैं वो बाकायदा नंबर्स की शक्ल में हमें मिल जाएंगी। तो y क्या था, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n, या अगर आप खोलें c3 तक आप इसको खोल लें तो c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस सो ऑन, या चूँकि ये x की शक्ल में है तो हम इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। सो ये y ऑफ x आ जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस सो ऑन। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश ऑफ x जो है ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका जो है वो x का डेरिवेटिव 1 और c1 आ गया, आगे सो ऑन इसका 2x आ गया और ये एज इट इज़ चल गया। इनिशियल कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं, पहली इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर y में x की जगह पे 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है। तो अब y ऑफ 0 है क्या, ये है ना अभी पास y ऑफ x, तो y ऑफ 0 यानी हर x की जगह पे 0, तो c0 ही बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो c0 इधर बच गया और राइट हैंड साइड भी 0 है, तो c0 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, ये y डैश ऑफ x है, हर x की जगह पे 1 पुट कर दें, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो y डैश बल्कि x की जगह पे 0 पुट करना है। y डैश ऑफ 0 कैसे मिलेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सिर्फ c1 बचेगा, तो y डैश ऑफ 0 की वैल्यू बनती है c1 और राइट हैंड साइड पे है 1, तो c1 की वैल्यू बन गई 1 आपके पास। अब हम आते हैं दोबारा कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट्स पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ये 6c3 प्लस c0 इज इक्वल टू 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये x का कोएफिशिएंट है, राइट हैंड साइड पे 2 है, तो c3 की वैल्यू 1/3 जो है वो यहाँ से निकल आएगी, c0 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी जो कि 0 हमने फाइंड आउट की है। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12c4 प्लस c1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। तो यहाँ से c1 की ये जो 1 निकाली हुई कीमत है, अगर आप इसको यहाँ पे रखें और आफ्टर द सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस विच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, यू विल गेट c4 इज इक्वल टू 1/12। इसी तरीके से c4 जो x3 के कोएफिशिएंट को अगर आप लेफ़्ट और राइट पे कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास सूरत हाल बनती है। c2 की निकाली हुई वैल्यू को यहाँ पे दर्ज करें, LCM लें और सिंप्लीफाई करें तो c5 की वैल्यू आफ्टर कटिंग 5 and 120, c5 की वैल्यू बन जाएगी 1/24। सो ये काफ़ी हैं वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स की। तो लिहाजा अब हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखने का टाइम जो है वो अब आन पहुँचा है। y होता है सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। तो अगर आप इसको एवेल्यूएट करते हैं, चूँकि हमने c5 तक कॉन्स्टेंट्स की कीमतें निकाली हैं, या आप लिहाजा आप इसको c5 तक ही एक्सपेंड कर दें, तो y की वैल्यू बन जाएगी c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस c4x4 प्लस c5x5 प्लस so on। और अब यहाँ पे ये जो c0, c1, c2, c3, c4, c5 की वैल्यूज़ को अगर आप पुट करें तो y की वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1/2x² प्लस 1/3x³ प्लस 1/12x4 प्लस 1/24x5 प्लस so on। ये हमारा दिए गए क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 को। अब क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ पे भी हमें इनिशियल कंडीशन 0 पे नहीं गिवन है बल्कि 1 पे गिवन है। तो लिहाजा हमें वो u वाला तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x5 डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम इसको कह लेंगे 1। सिंस इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एट x इज इक्वल टू 1, इनिशियल कंडीशंस जो हमें गिवन है वो x इज इक्वल टू 1 पे हैं। तो वैसे तो इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट कोई भी नहीं है। तो हम इसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, अबाउट x इज इक्वल टू 1 जो है वो हम करेंगे, और वो किस शक्ल का होगा, विच इज़ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn, और x माइनस एक्स नॉट की पावर n होता है, x नॉट की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा दिया गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन इस शक्ल का होगा। x माइनस 1 हमारे लिए उस पोजीशन पे है जिसको हम u पुट करना चाहिए हमें। तो चूँकि x इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर जो न्यू वेरिएबल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे u, वो 0 के इक्वल होगा। फिर वो 0 पॉइंट के अबाउट ही ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ये सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। सिंस x इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप यू सपोज कर लें x माइनस 1 को। तो लिहाजा y जो कि किस शक्ल में था, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस 1 रेज टू द पावर n। ये फिर यहाँ पे u पुट करने से ये बन जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn u रेज टू द पावर n। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं y डैश की वैल्यू, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn u रेज टू द पावर n माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश, ये आ जाएगी सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn u रेज टू द पावर n माइनस 2। अब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, मैं आपको ये वंस अगेन याद करवा दूं कि x माइनस 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने दी हुई इक्वेशन में भी x माइनस 1 ही इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर ही तो वो u पुट करने से u की शक्ल में और y की शक्ल में बनेगी ना। गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x5 डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश की साथ x है, इस x को हमने x माइनस 1 की शक्ल में लिखना है। तो हम इसमें माइनस 1 और प्लस 1 कर देंगे, और x माइनस 1 को हम इकट्ठा कर देंगे, प्लस 1 को सेपरेट रहने देंगे, और बाकी चूँकि किसी के साथ है ही नहीं x वाली रकम, तो सिर्फ यहीं पे ज़रूरत थी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू u वी गेट, तो ये सारा u बन जाएगा, ये बन जाएगा u प्लस 1 y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y डबल डैश को ज़रा आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये u y डबल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आप इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब ये हमारी सिंपल जो है वो पिछले सवालों की तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u की शक्ल में है, और याद रहे कि u जो है वो x-1 के इक्वल है। तो अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे y, y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ इसी इक्वेशन में। तो u अंदर y डबल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक तो आप इस u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर में n-2 था, वो प्लस का 1 आके मिलेगा तो u की पावर बन जाएगा n-1। ये सीरीज़ एज इट इज़ और ये सीरीज़ भी एज इट इज़, फिर ये सीरीज़ भी एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये वाली सीरीज़ n-1 की शक्ल में है, ये वाली सीरीज़ भी n-1 की शक्ल में है। इन दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगा, लेकिन ये वाली जो सीरीज़ है u रेज़ टू द पावर n-2 वाली, इसको मैं पहले लिख लूँगा। अब ये सीरीज़ और ये सीरीज़, इनमें से कॉमन क्या निकलता है? cn u रेज़ टू द पावर n-1 इसमें भी है, cn u रेज़ टू द पावर n-1 इसमें भी है। अंदर फिर इधर से क्या बचा? n इंटू n-1, एक तो वो आ गया यहाँ पे। इधर से क्या बचा? ये वाला n, तो ये भी प्लस की साइन के साथ n आ गया, और ये वाली सीरीज़ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सीरीज़ को एज इट इज़ लिखा। ये जब n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा n² माइनस n, वो n से n कट के तो सिर्फ n² रह जाएगा। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n² और cn u रेज़ टू द पावर n-1। माइनस क्यों आई है जी? चूँकि हमने कुछ टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। ये भी इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस, और ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास। अब आप ज़रा गौर करें कि अगर इसमें n इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो u की पावर बनती है 0। इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, u की पावर बनती है -1। इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, u की पावर बनती है -2। इसका मतलब ये सबसे पीछे है, इसको भी हमें कुछ टर्म्स खोलना पड़ेगा, यहाँ तक कि आगे से ऑनवर्ड सीरीज़ को जब खोलूँ तो u की पावर 0 आए। इसमें भी ऐसे ही, और ये चूँकि शुरू ही सबसे बड़ी पावर के साथ यानी u रेज़ टू द पावर 0 के साथ हो रही है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसकी पहली दो टर्मों को आप खोलें ज़रा। n इज इक्वल टू 0 के लिए खोलोगे तो ये पूरा ही 0, फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए खोलोगे तो ये फिर 0। जब n इज इक्वल 2 के लिए खोलेंगे ना तो u की पावर 2 माइनस 2 यानी 0 आता है। उसको दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में n इज इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड ये सीरीज़ मैंने दोबारा लिख ली। माइनस n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा पहली टर्म में तो 0 है, माइनस की साइन एज इट इज़। अब n इज इक्वल टू 1 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो फिर u की पावर बनती है 0, तो ठीक है, ये एज इट इज़ n इज इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड ये आपकी एज इट इज़। अब ये जो तीन सीरीज़ आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, गोया कि ये है या ये है। अगर आप इनमें से किसी भी सीरीज़ को खोलेंगे तो उसकी पहली टर्म में u की पावर 0 होगी, यानी तीनों में जो अगर हम खोलें तो पहली टर्म में u की पावर सेम है। अब ये जो दोनों माइनस वाली हैं इनमें से माइनस कॉमन लेके लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई जा सकती है। अब हमने क्या करना होता है कि सुमेशन के इंडिसेस सेम करने होते हैं, चूँकि कंपैरिजन हो ही फिर सकता है। इसका इंडेक्स n इज इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड है, इसका n इज इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड है, इसका n इज इक्वल टू 0 से ऑनवर्ड है। सो तीनों ही आपस में डिफरेंट हैं, k वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी। n-2 इस सीरीज़ में है तो k इज इक्वल टू n-2 ले लें, और यहाँ से n की वैल्यू ऑफ कोर्स k+2 निकल आएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज़ के लिए बात हो रही है। इसी तरीके पे एट द सेम टाइम टेक k इज इक्वल टू n-1 एंड दस n इज इक्वल टू k+1 इन द फर्स्ट सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड and k is equal to n in the second series on right hand side। ये सिंपली हमने u की पावर्स को देखे ये पुटिंग की है। अब ज़ाहिर है n की वैल्यूज़ के लिहाज से k की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए। लेफ्ट साइड वाली सीरीज़ n इज इक्वल 2 से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे k इज इक्वल टू n-2 है। अगर आप ये n की कीमत यहाँ पे दर्ज करेंगे तो k की वैल्यू 0। इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाली पहली सीरीज़ में n इज इक्वल टू 1 है और वहाँ पे k हमने लिया हुआ है n-1। पुटिंग करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाली जो दूसरी सीरीज़ है उसमें n इज इक्वल टू 0 अगर आप k इज इक्वल टू n में पुट करेंगे तो तब भी हमारे पास k इज इक्वल टू 0 ही आएगा। सो ये तीनों केसेस में k की वैल्यू अब 0 से इन्फिनिटी है, यानी 1 है सबके लिए।
सो बाय मेकिंग दीज चेंजेस टू बिकम्स, ये आपकी बन जाएगी सुमेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के प्लस 2 के प्लस 1 सी के प्लस 2 यू रेज टू द पावर के इज इक्वल टू माइनस सुमेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और अब बाकी आगे ऑनवर्ड. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ यू, यू रेज टू द पावर के का कोएफिशिएंट ये वाला है, ये एज इट इज इक्वल टू माइनस यू की पावर के वाला कोएफिशिएंट ये, और ये अब हमने निकालनी है रेफरेंस रिलेशन में सी के प्लस 2 की वैल्यू. ये फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये एज इट इज़ को 3 कह देंगे. चूँकि हमने तो C0 और C1 की जो वैल्यू है वो तो इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए निकल आएगी, तो पहले उसको निकाल लेते हैं. k इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, इसलिए कहा है कि C0 C1 उधर से निकलेगा तो C2 फिर इधर से निकलनी है पहली टर्म, तो वो 0 k इज इक्वल टू 0 पुट करने से ही C2 बनता है. अब y हमारे पास ये है, y ऑफ x भी इसको लिखा जा सकता है, y डैश ऑफ x भी लिखा जा सकता है. x की जगह पे अगर 1 पुट करें, ये y ऑफ 1 का आंसर 2 आना चाहिए. y ऑफ 1 है क्या, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो C0 सिर्फ, तो C0 की वैल्यू यहाँ पे बन गई 2. इसी तरीके से y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, तो y डैश ऑफ 1 क्या है, y डैश ऑफ x है ये वाला y डैश ऑफ 1. सो ये C1 यहाँ से बचा, तो C1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 4. अब आप आ जाएं रेफरेंस रिलेशन में, k इज इक्वल टू 0 ज़रा पुट करें उसमें, तो C1 और C0 की वैल्यूज़ को भी आप दर्ज करें 4 प्लस 4, तो ये C2 की वैल्यू -4. इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए रेफरेंस रिलेशन 3 के अंदर, तो आपके पास ये सिंपल वैल्यू C2 और C1 की शक्ल में आएंगी, जिनकी कीमतें दर्ज करने से आफ्टर दी सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस C3 की वैल्यू आ जाएगी 4/3. इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 2 जो है वो आप रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट करेंगे, तो C4 की वैल्यू बन जाएगी -1/3. वेरी सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस. सिर्फ C3 और C2 की निकाली हुई कीमतों को आपने यहाँ पे दर्ज करना है, LCM लेके आपने ऑनवर्ड कैंसिलेशन कर देनी है. फॉर k इज इक्वल टू 3 इन 3, C4 और C3 की शक्ल में रेफरेंस रिलेशन में वैल्यूज़, तो LCM लेके ये सिंपल कैलकुलेशंस के बाद C5 की वैल्यू आ जाएगी 2/15 एंड सो ऑन. अमूमन C5 तक जो है वो हमारे लिए वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं. सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn u रेज टू द पावर n. चूँकि C5 तक निकालनी है तो C5 तक आप इसको खोल के तो प्लस सो ऑन कर दें. कांस्टेंट C0, C1, C2, C3, C4, C5 की वैल्यूज़ आप यहाँ पे दर्ज करें, तो y की वैल्यू बनती है 2 + 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 स्केयर प्लस 4/3 एक्स माइनस 1 क्यूब. यानी सिंपली आपने हर u की जगह पे एक्स माइनस 1 लगा दिया और C0, C1, C2, C3, C4 की वैल्यूज़ आपने पुट कर दी. तो ये एंड पे जो मैंने बॉक्स में जिसको क्लोज किया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 स्केयर प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब माइनस 1/3 एक्स माइनस 1 की पावर 4 है प्लस 2/15 एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 5 है एंड प्लस सो ऑन. सो ये हमारा इस दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन है. ये हमारा जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें दी हुई होंगी और हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया करेंगे.